हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट बोर्ड एकेडमी। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 का स्मार्ट समरी देखेंगे। चलिए बिना देरी किए इस सफर में गहराई से उतरते हैं, जहां हम बोरिंग लगने वाली केमिस्ट्री को एक बहुत ही मजेदार और विजुअल जर्नी में बदल देंगे। खदानों की उस गंदी मिट्टी से लेकर हमारे हाथों में आने वाली चमकदार शुद्ध धातुओं तक का सफर कमाल का होने वाला है। इस एक्सप्लेनर के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे धातु और अधातु की तुलना से, फिर उनके छिपे हुए रासायनिक गुण, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज, फिर अयस्कों से शुद्ध धातु कैसे निकलती है, और आखिर में रिफाइनिंग और कोरोजन को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को बाहर से देखकर, यानी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहचानना सीखेंगे। जरा इस अंतर को देखिए। ये बिल्कुल साफ है कि कैसे धातुओं यानी मेटल्स को आसानी से हथौड़े से पीटकर चादर बनाया जा सकता है, जिसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, या फिर खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं, जिसे डक्टिलिटी कहा जाता है। साथ ही ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कमाल के कंडक्टर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स यानी अधातुओं को अगर आप पीटेंगे तो वो बस चकनाचूर हो जाएंगी, क्योंकि वो ब्रिटल होती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या सच में सारी की सारी अधातुएं बिल्कुल डल और कुचालक होती हैं? देखिए, केमिस्ट्री हमेशा सीधे सीधे नियमों पर नहीं चलती। इसमें थोड़े बहुत ट्रिक्स तो छुपे ही होते हैं। और एग्जाम्स के लिए आपको इन रूल ब्रेकर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आयोडीन, जो एक अधातु है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा चमकदार होता है। और दूसरा है ग्रेफाइट, जी हाँ, वही जो आपकी पेंसिल में होता है। अधातु होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतरीन कंडक्टर है। तो साबित होता है कि हर कोई सख्त नियमों का पालन नहीं करता। अब डक्टिलिटी यानी धातुओं की तन्यता कितनी ज्यादा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस नंबर को याद रखिए, 2 किलोमीटर। जी हाँ, केवल 1 ग्राम सोने से आप पूरे 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। चलिए अब इन तत्वों के बाहरी रूप रंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके अंदर के यानी उनके छिपे हुए केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब धातुएं हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और आपको याद रखना है कि ये मेटल ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक यानी क्षारीय होते हैं। अब इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट को देखिए। सोडियम इतना ज्यादा एग्रेसिव है कि हवा के कांटेक्ट में आते ही ये ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए इसे मजबूरी में केरोसिन के अंदर डुबाकर रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ है हमारा सोना, बिल्कुल शांत। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, इसीलिए तो इसकी चमक सालों साल बिल्कुल वैसी ही बनी रहती है। और ये एक और बहुत ही कोर रिएक्शन को दिखाता है। जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ मिलते हैं तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को हटाकर सॉल्ट बनाते हैं और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। इन अलग अलग रिएक्शंस को देखने के बाद आइए चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ और समझते हैं कि कैसे इन तत्वों के बीच एक तरह का वीआईपी रैंकिंग सिस्टम बना हुआ है। जैसा कि हमने देखा, सभी मेटल्स एक जैसा बर्ताव नहीं करते। उन्हें उनकी रिएक्ट करने की स्पीड के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ रैंक किया गया है। टॉप पर वो हैं जो बहुत तेजी से भड़क जाते हैं और बॉटम में वो जो एकदम शांत रहते हैं। इसी लिस्ट को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। एग्जाम में इस सीरीज को उसी क्रम में याद रखना बहुत जरूरी है और ये सिंपल सी ट्रिक आपका काम बहुत आसान कर देगी। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। बस इस मजेदार लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए और आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेटल्स की पूरी रैंकिंग बिना किसी टेंशन के याद हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, ओर से प्योर मेटल्स तक का सफर। चलिए जमीन की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हम असल में इन तत्वों को मिट्टी से बाहर कैसे खींच कर लाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस टेक्निकल जार्गन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, जमीन के अंदर नेचुरली मिलने वाले सभी तत्व मिनरल्स यानी खनिज कहलाते हैं, लेकिन वो खास मिनरल्स जिनमें मेटल कूट कूट कर भरा हो और जिनसे हम फायदे में मेटल निकाल सकें, सिर्फ उन्हें ही ओर्स या अयस्क कहते हैं। मतलब साफ है, सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। अब गंदे मिट्टी लगे पत्थरों से एकदम प्योर मेटल निकालने का जो पूरा प्रोसेस है, उसे हम 3 मेन स्टेप्स में बांटते हैं। पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जहां हम फालतू की मिट्टी और कचरे यानी गैंग को हटाते हैं। दूसरा है एक्सट्रैक्शन, जहां मेटल को बाहर निकाला जाता है। और तीसरा है रिफाइनिंग,
यानी उसे 100% शुद्ध करना। अब उस कचरे या गैंग को हटाने के लिए हम ओर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग फिजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं। अगर आयरन जैसा मैग्नेटिक ओर है तो मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। भारी ओर्स के लिए ग्रेविटी सेपरेशन होता है, जहां पानी की तेज धार हल्की मिट्टी को बहा ले जाती है। और सल्फाइड ओर्स के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते हैं, जहां पाइन ऑयल के बुलबुले सल्फाइड को ऊपर खींच लाते हैं। अब मेटल को बाहर कैसे निकालना है, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मेटल हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में किस रैंक पर है। जो बहुत हाई रैंक वाले हैं उन्हें निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल होता है। मीडियम वालों के लिए कार्बन रिडक्शन यूज होता है, और जो एकदम लो रिएक्टिविटी वाले हैं जैसे सिल्वर या गोल्ड, उन्हें तो बस थोड़ा सा हीट कर दो, काम हो जाता है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के साथ एक छोटी सी शर्त है। उन्हें निकालने से पहले हमें उन्हें उनके ऑक्साइड फॉर्म में बदलना पड़ता है, और इसके लिए हम हीटिंग के 2 अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। अगर सल्फाइड ओर है तो उसे हवा की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। और अगर कार्बोनेट ओर है तो उसे बिना हवा के गर्म करते हैं, जिसे कैल्सिनेशन कहा जाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, रिफाइनिंग और कोरोजन। यहां हम देखेंगे कि कैसे 100% प्योरिटी अचीव की जाती है, और फिर कैसे नेचर लगातार उस मेटल को वापस मिट्टी बनाने की कोशिश करता है। मेटल को पूरी तरह प्योर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। इसमें हम एक लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इससे होता यह है कि इम्प्योर मेटल की मोटी रॉड, जिसे एनोड कहते हैं, वहां से प्योर मेटल के एटम्स खिंचकर कैथोड वाली पतली और प्योर स्ट्रिप पर जमा होने लगते हैं, और हमें मिलता है एकदम शुद्ध मेटल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मेटल के प्योर होते ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक्टिव हो जाता है, और वो है कोरोजन यानी संक्षारण। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी लगातार उस मेटल से रिएक्ट करके उसे वापस उसी नेचुरल ऑक्साइड फॉर्म में धकेलने की कोशिश करते हैं जहां से हमने उसे निकाला था। इस स्लाइड में जो रस्ट यानी जंग का फॉर्मूला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो XH2O लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे नमी यानी मॉइस्चर लोहे के सड़ने की इस प्रोसेस को कई गुना तेज कर देती है। तो स्टूडेंट्स, जरा सोचिए, इन धातुओं को जमीन से निकालने और रिफाइन करने में कितनी भारी मात्रा में एनर्जी और मेहनत लगती है। ये हमारे प्लैनेट पर लिमिटेड है, लेकिन हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं पर टिकी है। तो भविष्य में हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट बोर्ड एकेडमी। सब्सक्राइब फॉर मोर स्मार्ट।